नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर हजीरा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 25,000 के इनामी एवं दुष्कर्म हत्या का आरोपी कल्ला राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 18 दिन पहले एक 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का आरोपी को हजीरा स्थित एक दुकानदार की मुखबरी पर वहां तैनात एएसआई रामेंद्र सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी तथा सादा कपड़ों में दुष्कर्म व हत्या के आरोपी कल्ला राठौर को गिरफ्तार कर लिया। उक्त आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार आरोपी कल्ला राठौर ने पूछताछ में बताया कि उसने शराब के नशे में दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या की। शराब का नशा समाप्त होने पर मैं आत्महत्या के इरादे से रेल की पटरी पर गया, लेकिन वहां 2 युवकों ने मारपीट करके भगा दिया। उसके बाद मैं आगरा चला गया, वहां भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा था। मैं गत दिवस अपनी भाभी के यहाँ सोने के गहने लेने आया हुआ था, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। शाम को पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने हजीरा थाना क्षेत्र पहुंचकर दुकानदार अंशुल यादव और एएसआई रामेंद्र सिंह को माला पहनाकर हौसला अफजाई की तथा 25,000 का इनाम इन दोनों को देने की घोषणा की, जिनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। उन्होंने इसको देखा, पहचाना और थाना के जो एएसआई हैं रामेंद्र सिंह, उनके पास नंबर था शॉपकीपर के पास रामेंद्र का। रामेंद्र को उन्होंने कॉल करके बोला कि एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है जो कि संभवतः वह आरोपी है जिसने 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात की है। ये रामेंद्र का घर ये 4 शहर के नाके के पास, जहाँ पर इसने शॉपकीपर ने आरोपी को देखा था, उसके पास ही था। वो सिविल में ही वहाँ पर आया और दोनों ने मिलकर, शॉपकीपर ने और इन्होंने इसको पकड़ा। रामेंद्र के साथ इस आरोपी की झूमाझटकी हुई, इसमें इसके कपड़े भी फट गए, परंतु पब्लिक के बाकी लोग आए और फिर इसे पकड़ के लाया गया। तो इसमें 27 तारीख को जब ये लुधियाना में था, उसके बाद ये वहाँ लुधियाना से निकल गया और ये यूपी आ गया था। यूपी में आके ये आगरा, मथुरा और झांसी, इन स्थानों पर ये घूमता फिरता रहा। आज इसके पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो इसकी प्लानिंग ये थी कि सुबह 5, सवा 5 बजे ये अपने घर आ जाएगा। घर आकर ये कुछ जेवरात की इसको जानकारी थी, कुछ पैसे लेके ये फिर निकल जाएगा और फिर 2-3 महीने ये गायब हो जाता, जब तक कि इसके पास पैसा रहता या अन्य कोई काम नहीं मिलता। ये पूरे पुलिस विभाग की तरफ से मैं उस शॉपकीपर को यहाँ धन्यवाद देता हूँ जिसने कि एक सूचना दी, और साथ ही एएसआई रामेंद्र जिसने अकेले निहत्थे सिविल ड्रेस में ये जानते हुए कि ये खतरनाक अपराधी, उससे जूझकर उसको पकड़ा। कुल मिला के ये पब्लिक और पुलिस पार्टिसिपेशन का एक बहुत जीवंत उदाहरण है, जिसमें कि पब्लिक की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जघन्य अपराधी को पकड़ा है। इसके बाद जो अभी जानकारी मिली है, इसके ऊपर जो सीएसपी ने बताया है 3 या 4 एनडीपीएस के केसेस इसके ऊपर हैं, पंजाब में, आगरा में और एक जगह और। अभी इससे जब ये पूछताछ में प्रारंभिक पूछताछ की, तो इसने बताया कि जब ये घटना कारित की थी तब इसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ये सारी चीज़ें भूल गया। ये भी भूल गया कि 9 साल की बच्ची है और उसमें उसने ये कृत्य किया, और इसने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके, खुद अपना पूरा आरोप स्वीकार भी कर लिया है। अब पुलिस के सामने यही बात रह जाती है कि इसमें उत्कृष्ट दर्जे की विवेचना करे और जल्द से जल्द चालान न्यायालय में प्रस्तुत करें। कौन है इसकी फैमिली में, क्या करता है, बाकी और लोग, बैकग्राउंड कहाँ रहता है? ये इसका फैमिली में कोई विशेष इसका कोई भी नहीं है। इसके साथ इसकी एक भाभी रहती है। इसका खुद का कोई घर नहीं है, किराए के घर में ये रहता है। ये तरह तरह के काम कर लेता है, कभी सब्जी का ठेला भी लगा लेता है, कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचता है, कभी मजदूरी भी कर लेता है, और मूलतः जो आपराधिक मानसिकता होती है उस तरह का ये व्यक्ति है। एनडीपीएस के केस में ये 7 साल, 2 साल, 5 साल ये जेलों में रहा है, परंतु उसके बाद भी कोई इसमें सुधार नहीं आया। परंतु अब की बार ये जघन्य अपराध करके ये पकड़ा गया है, और हमारा प्रयास रहेगा इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को साथ में रखते हुए जल्द से जल्द हम माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें।
आज पब्लिक ने मतलब एक नागरिक ने अपने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य का पालन किया है। बहुत ही इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि ये एक बात थी, हमारी 3 टीमें 4 टीमें विभिन्न राज्यों में पड़ी रही। जैसे क्राइम ब्रांच की एक टीम जो लुधियाना गई थी, वो 29 तारीख से लेके और आज सुबह तक लुधियाना में 6 आदमी पड़े रहे और उन्होंने सैकड़ों सीसीटीवी देखे होंगे, हज़ारों लोगों से उन्होंने पूछताछ की है, दिखा दिखा के उसके पोस्टर फोटोग्राफ। तो ये मेहनत इसमें पुलिस की बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद 2 टीमें और भेजी गई। हमारे दोनों एडिशनल साहब जो हैं वहाँ पे लोगों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके संपर्क में थे। पंजाब और हरियाणा पुलिस को हमने मेल भी किए थे और ऑल इंडिया इसकी सर्च चल रही थी। परंतु आज ये एक सामान्य नागरिक की जागरूकता से गत माह 26 तारीख को एक 9 वर्षीय बालिका जो कि थाना हजीरा क्षेत्र में रहने वाली है, ये अपने घर से गायब हो गई थी और इसके गायब होने पर घर वाले इसको ढूंढते रहे और देर शाम जब थाना हजीरा में आए तो इसमें अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। और चूंकि 9 वर्षीय बालिका थी इसलिए पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लेके इसकी पतासाजी चालू की। आगे चल के एक सीसीटीवी फुटेज में ये बालिका अपने जो रिश्ते में दादा रखते हैं अर्थात उसके पिता के मामा के साथ जाती हुई दिखी। वो हाथ पकड़ के इसे लगभग खींचता हुआ ले जाता दिखा था। और जब ये प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद जब इस पिता के मामा की तलाश की गई तो वो व्यक्ति घर पर नहीं मिला और 2 दिन बाद इस बालिका की जो डेड बॉडी है वो रेलवे ट्रैक के किनारे मिली और इसकी हत्या हो चुकी थी। सिर पे पत्थर से कुचल के इसको मारा गया था और जो घटना स्थल की हालत थी उसे देख के स्पष्ट दिख रहा था कि बच्ची के साथ गलत काम भी हुआ है। इस पे बाद में पीएम रिपोर्ट के आधार पे दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई, जिसमें धाराएं बढ़ाई गईं और जो आरोपी था, जो इसके पिता का खास रिश्तेदार था, उसकी तलाश के लिए हमारी टीमें अनेक राज्यों में लंबे समय तक पड़ी रहीं। इसके ऊपर एडीजी सर ग्वालियर जोन द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी बीच में ये जानकारी आई कि ये पंजाब में बंद रहा है, तो एक टीम पंजाब गई जहां एक सीसीटीवी फुटेज में ये लुधियाना में ट्रैक हुआ। इस आधार पे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम 29 या 30 तारीख से लुधियाना में डेरा डाल के पड़ी रही और वहाँ लुधियाना में कम से कम 3 या 4 जगह ये एक ही दिनांक को ट्रैक हुआ। तो हमें ये लगा कि ये पंजाब में ही होना चाहिए क्योंकि पूर्व में पंजाब में बंद रहा है और वहाँ उसके ढेर सारे संबंध हैं। परंतु जो कहानी सामने आई अभी आज सुबह ये ट्रेन से उतर के और हजीरा की तरफ जा रहा था, तभी सुबह लगभग ये 5 बजे की बात होगी, एक शॉप। आपको किस तरीके से आपने आरोपी पकड़ा है? वो मैं सुबह घर पे सो रहा था, सुबह जग गया था, 5 साढ़े 4 का टाइम होगा। तो हमारे दुकानदार है रोड पे ही है, गोविंद यादव, उससे मेरे अच्छे संबंध है। उसने फ़ोन किया कि अंकल जी ये मुल्लिम जो आपका वो है जी जा रहा है बोले, और मैं इसके पीछे लगा हूँ हजीरे से। तो मैंने तत्काल अपनी बाइक निकाली और मैं गया बताया था। तब तक ये अंदर घुस चुका था। तो हमने कहा तो उसके पीछे लगा रहा है, फ़ोन से मेरे को सूचना देते रहना। फिर ये रोड पे आ गया। जैसे ही रोड पे आया तब तक मैं यहाँ से पहुँच गया। जैसे ही पकड़ा तो इसने काफ़ी जो है प्रयास किया, चूँकि उसकी उम्र भी 40 के करीब है और थोड़ा वैसा भी है, तो मेरे कपड़े वपड़े फट गए। लेकिन चूँकि वो साथ में था ना गोविंदा, तो उसकी मदद से फिर 2 एक लोग और आए, तो पकड़ के हम गाड़ी में बैठा लिए उसको। फिर वो लोग बोले रहे जो तो वो इसको सालों मारो मारो मारो। तो हमने कहा अगर यहाँ रुकते हैं तो जो है इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाएगी। तत्काल लेके उसको जो है अरे काय का डर लगा, पुलिस की नौकरी कोई डर नहीं लगता। नहीं, थोड़ा सी खरोच आई थी यहाँ, तो कपड़े फट गए थे मेरे पूरे। अच्छा, तो मतलब सुबह कितने को सूचना मिली थी? सुबह मिल गई थी मेरे को 5 बजे। 5 बजे में 10 मिनट बाकी थे। कितना समय 5 बजे पहुँच गया था मैं। कितना समय लगा आपको उसे पकड़ने में? पकड़ने मुश्किल से 10-15 मिनट लगे होंगे जाने में और आने में। प्रयास किया? हाँ, भागे, पूरा हालत खराब कर दी उसने, कपड़े वपड़े फाड़ डाले पूरे में। हाँ, निहत्ता था, मैं निहत्ता था। नहीं, फिर हमने पकड़ते ही सबसे पहले उसकी तलाशी ली हमने कि हमने कोई हथियार तो नहीं है। जब हमें तसल्ली हो गई कुछ नहीं है, तब हमने बिठा उसको पीछे में, तू जल्दी बैठ पीछे। उसकी गाड़ी वहीं छोड़ी, उस गाड़ी से लेकर रवाना हुआ। ग्वालियर ब्रेकिंग। कंट्रोल संचालक ने कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा, घायल कर्मचारी की 2 दिन इलाज के बाद मौत। ग्वालियर थाना इलाके के घास मंडी क्षेत्र का मामला।
कंट्रोल पर काम करता था मृतक आनंद मिश्रा। कंट्रोल संचालक नितिन मांझी पर बंधक बनाकर मारपीट का आरोप। आनंद मिश्रा और छोटे लाल नाम के कर्मचारियों को बंधक बनाकर की थी मारपीट। घटना में घायल हुए आनंद मिश्रा ने 2 दिन बाद तोड़ा दम। मृतक की मौत के बाद परिजनों ने ग्वालियर थाने पहुंचकर की पुलिस को शिकायत। ग्वालियर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना की शुरू। लेन देन के हिसाब में गड़बड़ी के शक पर कंट्रोल संचालक ने की थी युवक से मारपीट। क्या नाम आपका? आलोक दुबे। आलोक जी, क्या मामला है? क्या ये जो मृतक हैं उनका नाम आनंद मिश्रा है। मेरे मौसी जी के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई हैं। एक्चुअल में 11 तारीख को मतलब इनको दोपहर में बुलाया गया। ये एक कंट्रोल पे काम करते थे जिसका ओनर है नितिन मांझी। उसने और उनका कोई एक मित्र है डॉक्टर करके, ऐसा सुनने में आया कि इन दोनों ने उसको 12 बजे के करीब कंट्रोल पर बुलाया। कोई इनका बिल्टी का मतलब माल में कुछ एंट्री कम आ रही थी, कुछ माल कम उतरा है, इसको लेके उनका आपसी विवाद हुआ वहाँ पे कि भाई माल कम क्यों निकला है। तो इसको लेके उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो पूछताछ में उन्होंने क्या किया, 12 बजे से 4 बजे तक ऐसा बताया जा रहा है कि उनको बंद करके गोदाम में और उसको मारा गया है। मतलब 2 लोग थे, ये था और इसके साथ एक और काम करता है, इसका जूनियर वो भी था। दोनों को बंद करके लात, घूंसे, डंडे और मतलब अंदरूनी चोटें ज़्यादा दी गई हैं। तो उसके मुझे लगता है कि कहीं कुछ ऑर्गन्स में ऐसा कुछ लग गया जिससे उसको ज़्यादा चोट पहुंची है। तो इस वजह से उसकी मतलब आज सुबह डेथ हुई है। मामला हमने यही दर्ज कराया है कि इसकी जांच की जाए कि मतलब उसको पैसे के लिए, अगर मान लो कोई पैसे का मामला था तो इस तरीके से मारना क्या सही है कि आदमी मरी जाए। क्या नाम है उनका जिन्होंने मारा है? नितिन मांझी जिनकी कंट्रोल है वो हैं, और एक कोई डॉक्टर करके है, उनका सामने ही पड़ोसी है करके ऐसा बताया जा रहा है। इन दोनों ने मारपीट की है। ब्रजेश मिश्रा हैं, इन्होंने थाने पे सूचना दी है कि 11 तारीख की घटना है 12 बजे के टाइम पे। इनके भाई आनंद मिश्रा जो कंट्रोल की दुकान पर काम करते थे, तो कंट्रोल दुकान के जो संचालक हैं उसमें करीब 2 लोग बता रहे हो, और किसी माल को लेके इनमें आपस में झगड़ा हुआ था, तो इनकी मारपीट उन्होंने कर दी थी। उसके बाद इन्हें रिपोर्ट नहीं करी थी थाने पे और घर पर ही थे। आज इनके भाई जो आनंद मिश्रा, इनकी तबीयत खराब हुई सुबह के टाइम पे, जो GH लेके गए और GH में इनकी मृत्यु हो गई है। तो थाने पे इसमें मर्ग कायम कर लिया है और PM रिपोर्ट में जो भी आएगा इसी कार्रवाई की जाएगी।